नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गंभीर स्थिति जो राजधानी रांची में बनती दिख रही है और वो ये है कि रिम्स में कोविड वार्ड में अब बेड खाली नहीं बचे हैं। 4 कोरोना पॉजिटिव रिम्स के बाहर पिछले घंटे भर से भर्ती लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन संसाधन सीमित हैं और सबसे चिंता की बात यह कि रिम्स के कोविड वार्ड में बेड फुल हो गए हैं। लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बंदोबस्त किया जा रहा है, लेकिन अभी 4 ऐसे मरीज जो पॉजिटिव बताए जा रहे हैं वो रिम्स के बाहर इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें एडमिट किया जाएगा। अलग अलग बीमारियों से ये पॉजिटिव मरीज पीड़ित हैं और अगर जल्द इन्हें चिकित्सकीय सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती तो इनकी स्थिति गंभीर हो सकती है। एक व्यक्ति चान्हो का रहने वाला 21 वर्षीय युवक है जो किडनी की बीमारी से परेशान है। डायलिसिस कराया जाना उसका जरूरी है। दूसरा होटवार जेल ड्यूटी में तैनात एक पुलिसकर्मी है। वहीं 2 व्यक्ति रिम्स के कैदी वार्ड के पुलिसकर्मी हैं। सभी कोविड वार्ड के बाहर एडमिट होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको सीधे रिम्स लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत हालात पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं मौजूद हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्या स्थिति है। गंभीर हालात बनते दिख रहे हैं, संसाधन खत्म होने की ओर दावे बहुत किए जा रहे हैं कि और वैकल्पिक इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन उस इंतजाम का कब तक मरीजों को लाभ मिल पाएगा ये कहना मुश्किल है। सत्यव्रत, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, सही कहा दीपक आपने कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और संसाधन जो है वो सीमित है। भले ही स्वास्थ्य विभाग लगातार यह बता रहा हो कि जो संसाधन है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले 21 वर्षीय एक व्यक्ति था जो कि चान्हो का रहने वाला है, डायलिसिस की समस्या से परेशान था, किडनी का मरीज था। उसे फिलहाल रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। लेकिन देखिए, मेरे बगल में ही कुछ लोग हैं जो कि पुलिसकर्मी हैं और कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। चूंकि यह सुरक्षा के ड्यूटी में लगातार तैनात रहते हैं और वैसे में कहीं ना कहीं संक्रमण इन लोगों के अंदर फैला है। पॉजिटिव पाए गए हैं 4 पुलिसकर्मी हैं। एक जो पुलिसकर्मी है वो रांची के होटवार जेल का सुरक्षा कर्मी है और 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो कैदी वार्ड यानी कि रिम्स में जो कैदी वार्ड है वहां पर पदस्थापित थे। 2 जमशेदपुर के रहने वाले हैं और एक जो है वो पलामू का रहने वाला है। लेकिन पिछले कई घंटे से ये सुरक्षा कर्मी जो है, जो पॉजिटिव सुरक्षा कर्मी है, कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं ताकि इन्हें जो बेड है वो मुहैया हो सके। लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं है, पद अधिकारी नहीं है जो इन सुरक्षा कर्मियों को यह बता सके कि ये जाएं तो जाएं कहां। चूंकि है इसलिए हम दूर से इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, अभी कितना घंटा से खड़े हैं, क्या दिक्कत हो रहा है? कोई अधिकार हो रहा है? अधिकारी से बात हो रहा है। कितना देर से यहाँ हो गया 1 घंटा। क्या कौन बोला था रिम्स आने के लिए और अभी कहाँ भेजा जा रहा है? कुछ इस बात हुआ? हम मचे हवलदार में है। देखिए, बिल्कुल अधिकारियों से फिलहाल बात हो रही है, लेकिन पिछले कई घंटे से जो यह सुरक्षा कर्मी है वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद इन्हें भर्ती ले लिया जाए और इनका इलाज शुरू हो सके। क्या प्रॉब्लम आ रहा है दादा, दूर से बताइए। काफी लेट हो रहा है, हम लोग का बस वही है, एडमिट हो जाते हैं, इलाज सही होता तो ठीक है, वही है। कहाँ जाएंगे? यहाँ रिम्स में बेड फुल हो चुका है और कहीं भेजा जाएगा? किसी से कोई बातचीत हुआ? क्योंकि कई घंटे से आप लोग बोरिया बिस्तर लेके यहाँ खड़े हैं। फोन इधर उधर लगाए हैं, लेकिन अब व्यवस्था होगा तब ना, समय से उचित कार्रवाई होता तब ठीक ही रहता है। बिल्कुल, देखिए, इन सुरक्षा कर्मियों की मांग है कि समय पे अगर उचित कार्रवाई हो जाता है तो पिछले कई घंटे से ये जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि रिम्स के या फिर दूसरे किसी कोविड वार्ड में इन्हें एक बेड मुहैया हो जाए। क्योंकि यह वही पुलिसकर्मी है, वही योद्धा है जो कि लगातार लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। जेल के पुलिसकर्मी है, कैदी के सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी हैं और वैसे में पॉजिटिव पाए गए हैं और फिलहाल रिम्स में बेड नहीं है और इन्हें बेड का इंतजार है। दीपक।
बिल्कुल सत्यव्रत, इस बीच जानकारी ये भी है कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज जल्द ही शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन भी करेंगे। बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। तो क्या लगता है कि जो वक्त लग रहा है मरीजों को ठीक करने में, प्लाज्मा थेरेपी के बाद उस वक्त में कमी आएगी और जल्दी जल्दी मरीज ठीक होकर घर जाएंगे ताकि नए मरीजों के लिए जगह भी बन सके? इस बारे में कोई बातचीत हो पाई है वहां तैनात डॉक्टरों से? देखिए, डॉक्टरों ने कहा कि चूंकि आईसीएमआर लगातार जो है वो यह प्रयोग कर रहा था और अब रिम्स के अलावा राज्य के दूसरे जो राज्य हैं वहां भी प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा वैसे संक्रमितों का इलाज किया जाएगा जो कि गंभीर रूप से बीमार हैं। यानी कि आपको पता है, वैसे लोग जो कि कोरोना के पहले संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद उनका रिपोर्ट निगेटिव आया है और उनमें कहीं ना कहीं एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो जाता है, यानी कि रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो उनमें डेवलप हो जाती है। और वैसे कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति का जो ब्लड है वो लिया जाएगा, ब्लड से जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा निकाला जाएगा और वैसे व्यक्ति को वो प्लाज्मा जो है वो चढ़ाया जाएगा जो कि बीमारी से संक्रमित हैं, दूसरे बीमारी से ग्रसित हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ताकि जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो उनके शरीर में जा सके और वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्य में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अगर यह प्लाज्मा थेरेपी काम करती है तो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है उस पर लगाम लगाया जा सकेगा। दीपक, सत्यव्रत, एक और महत्वपूर्ण जानकारी चाहेंगे। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है धीमी रफ्तार जो जांच की है उस पर। तो क्या इस बारे में रिम्स कोई कार्रवाई कर रहा है या फिर अन्य जगहों पर जहां जांच हो रही है वहां रफ्तार बढ़ाने को लेकर कोई दिशा निर्देश अब तक? नहीं, देखिए, फिलहाल लगातार स्वास्थ्य विभाग तो ये दावे कर रहा है कि जो जांच है, सैंपल जो है वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा किए जा रहे हैं और उन इकट्ठा सैंपलों की जांच की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सैंपल के जांच में लगातार देरी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सदर अस्पताल गया था जहां मुझे कई ऐसे लोग मिले थे जिनके सैंपल की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई थी और करीब 10 दिन हो चुके। जी सत्यव्रत, बने रहे हमारे साथ। कुछ तकनीकी वजहों से आपकी आवाज नहीं आ पा रही, हम दोबारा आपके पास पहुंचते हैं। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हमारे सहयोगी इस वक्त कंटेनमेंट जोन रिम्स, जो इस वक्त खतरनाक संवेदनशील इलाका है, वहां मरीज मौजूद हैं, उनसे उन्होंने आपकी बातचीत करवाई। आपने सुना जो संक्रमित मरीज हैं वो बाहर एडमिट होने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, संपर्क स्थापित हो गया, हम एक बार फिर सत्यव्रत के पास चलेंगे। जी सत्यव्रत, जांच प्रक्रिया के बारे में आप जानकारी दे रहे थे। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि 11 जुलाई से 15 जुलाई तक करीब 2300 सैंपल इकट्ठा किए गए थे और उस सैंपल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सदर अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो पिछले 10 दिनों से इंतजार कर रहे हैं अपने कोरोना के सैंपल की जांच रिपोर्ट का। तो कहीं ना कहीं यह जो है वो लेट लतीफी देखने को मिल रही है। रिम्स की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि रिम्स में भी लगातार जो सैंपल है वो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन चूंकि जो RT-PCR मशीन है जिससे कोरोना के सैंपल की जांच की जाती है उसकी भी अपनी एक क्षमता है और वैसे में करीब 1000 सैंपल की जांच ही जो है वो रिम्स कर पाता है और हर दिन 1000 से ज्यादा जो सैंपल हैं वो इकट्ठा कर लिए जाते हैं जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के लोगों के द्वारा। देखना होगा कि किस तरह से सैंपलों की जांच नहीं हो पाती को और रफ्तार के साथ किया जाए ताकि संक्रमितों की पहचान हो सके। लेकिन गंभीर स्थिति यह है कि उन संक्रमितों को रखा कहां जाएगा, क्योंकि रिम्स का कोविड वार्ड भर चुका है। रिम्स के बाहर अभी भी संक्रमित मरीज एडमिट किए जाने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। सत्यव्रत, हालात पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप डेंजर जोन में हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल नियमित तौर पर करते रहें और अपने उपकरणों को भी सैनिटाइज करें। एक संक्रमित व्यक्ति के बेहद नजदीक पहुंचे थे आप, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे थे, तो ऐसे में सुरक्षा का ख्याल रखें।